क्योंकि जल ही हमारा जीवन है और जल के कारण ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो ये पीना क्यों जरूरी है, मैं आज इसके बारे में आपको थोड़ा सा मेरी तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहूंगी। क्योंकि वाटर ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है जो हमें बहुत ही फायदेमंद है। जितने भी लाइव लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके लिए, उनको जीने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए पानी की बहुत ही जरूरत होती है। तो ये पानी हमारे शरीर में क्या करता है, कितना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि पानी हमारे शरीर में सबसे पहले डाइजेशन को अच्छा करता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन पानी की वजह से अच्छा होता है। उसके साथ साथ हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, मतलब हमारे शरीर का जो तापमान है, वो नियंत्रित करने का काम हमारे शरीर का पानी करता है। क्योंकि तापमान कितना भी हो बाहर का, या कम हो ठंडी में या धूप में ज्यादा हो, लेकिन हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। उसको नॉर्मल रखने का काम जो है वो हमारा पानी करता है। कैसे करता है हम आगे देखेंगे। नेचुरली हमारे शरीर में 50 से 75% पानी ऑलरेडी होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर का अच्छे से पोषण होता है, अच्छे से नरिशमेंट होता है। क्योंकि हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स को पानी की जरूरत होती है। ये पानी हमारे हर ऑर्गन्स को ताकत देता है। उसकी वजह से हमारी हड्डियां जो है वो अच्छे से काम करती है। उसके साथ साथ हमारा पाचन तंत्र जो है, हमारा डाइजेशन है, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे मुंह में, हमारे नाक में, हमारे आंख में पानी की जो नमी रहती है वो बनाए रखता है। उसके साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी बैलेंस करता है। हमें पता है जो हम गाड़ी लेते हैं, हमारा कोई भी इंजन का टेम्परेचर ना बढ़े, इसके लिए उसमें पानी की टंकी होती है। वो पानी की टंकी क्या करती है, कूलेंट का काम करती है। क्योंकि वो अगर मशीन बहुत ज्यादा गर्म हो गई तो वो भडक भी सकती है। ज्याला म्हणतो आपण पेट घेतात. रस्त्यावर लोक दिसतात आपल्याला, कधी कधी पाणी संपलेलं असलं की पाणी भरताना गाडीमध्ये। तो ये पानी क्या करता है, हमारे हमारे शरीर में भी वैसे ही कूलेंट का काम करता है। जब भी देखो गर्मी में हमें पसीना आता है, सॉरी, हमारा टेम्परेचर जब भी ज्यादा होता है, गर्मी महसूस होती है, बहुत ज्यादा अगर गर्मी होती है तो उसके बाद तुरंत हमें पसीना आता है। ये पसीना क्या करता है, हमारे शरीर को ठंडा करता है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ा होता है उसे नॉर्मल करने का काम करता है। उसके साथ साथ माइक ओपन करा। पुष्कळ ऐसा बंद झालाय। परफेक्ट, कंटिन्यू। ओके। ये बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करने का काम कैसे होता है, तो हमारे शरीर में एक लिम्फ होता है, उसमें फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या करता है, हमारे छोटे 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 वेन्स है, उसमें से पूरे शरीर को पहुंचाने का काम करता है। तो ये लिम्फ की वजह से, ये फ्लूइड की वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छे तरह से काम करता है। हमारी जो बीमारियां है उससे भी लड़ने का काम ये हमारे शरीर का फ्लूइड करता है। अब सवाल ये है कि अगर हमारे शरीर में 50 से 75% पानी है तो हमें पानी पीने की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें तो रोज का पानी लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हम जो काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मल मूत्र विसर्जन होता है, तो उसके वजह से हमारे शरीर का पानी ऊपर नीचे या कम ज्यादा होते रहता है। उसके साथ साथ हम जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं या हमारे काम का जो स्वरूप है, हम लोग अगर ज्यादा श्रम वाला काम करते हैं तो उसमें भी हमारे शरीर से पानी निकलता है। अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी भी है, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर से पानी निकलता है। क्योंकि हवा की वजह से भी हमारा इवापोरेशन होते रहता है, जिससे हम कहते हैं कि बाष्पीभवन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करते हैं, गर्मी होती है तभी इवापोरेशन होता है। हम जब सांस लेते हैं, हम जब 24 घंटा सांस लेते हैं तो उससे भी हमारे शरीर से बाष्पीभवन यानी इवापोरेशन होता रहता है। अभी धूप काले में नहीं दिखता है, आपने ठंड के मौसम में देखा होगा कि हमारे मुंह से भाप निकलती है। ये बाष्प है, ये वेफर्स है। तो इसके वजह से भी हमारे शरीर का जो लंग्स में से बाष्प बाहर आता है तो पानी की मात्रा कम होती है। तो जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती है, हमें एहसास होने लगता है कि हमारा ओठ सूखने लगे हैं, हमारे शरीर में पानी कम हुआ है।
हमारे यूरिन का रंग पीला हो रहा है, तो ये सिम्पटम्स शरीर हमें दिखाता है कि पानी की हमें ज़रूरत है। मुँह सूखने लगता है, ओंठ सूखने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें पानी पीना है। तो जब पानी हम नहीं पीते हैं, तो यूरिन का रंग पीला होता है, क्योंकि जो शरीर है वो फिर पानी ज़्यादा शरीर से बाहर नहीं छोड़ता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे यूरिन का जब रंग पीला होता है, तो ये फर्स्ट सिम्पटम है कि पानी हमारे शरीर का कम हुआ है। तो हमें उसको अच्छी तरह से इनटेक करना है। और जब भी हमारे शरीर का पानी कम होता है, तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, सबसे पहले हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। उसके साथ-साथ हमारा जो दिमाग है, वो सोचना बंद कर देता है। पानी कम होने की वजह से हमारे जो ब्रेन टिश्यू है, वो सिकुड़ने लगते हैं। हमें पता नहीं चलता, ये इंटरनली बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं हमारे शरीर में, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन के साथ-साथ ओवर हाइड्रेशन भी होता है। जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं, कम समय में ज़्यादा पानी पीना, ये भी हमारे शरीर के लिए दिक्कतदायक होता है। जैसे कि ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो सर दर्द होने लगता है। उसके साथ-साथ उल्टी होना, दौरे आना और बहुत ही अनईज़ी फीलिंग करना, ये भी हो सकता है। तो जैसे हम कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन होता है, तो ज़्यादा पानी पीने से भी ओवर हाइड्रेशन होता है। इसे हम इंटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो इसलिए हमें सही मात्रा में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमने देखा कि पानी हमारे डाइजेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, उसके साथ-साथ हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, तो इतनी सारी ज़रूरतें हम पानी पूरा करता है, तो इसके लिए हमें सही मात्रा में पानी पीना भी ज़रूरी है। अब ये सही मात्रा क्या होती है, तो साइंटिफिक वे से देखा जाए तो हमारे शरीर का जो वेट है, उसकी मात्रा में हमने पानी पीना है। अगर हमारा वेट 20 केजी है, तो उसके लिए हमें 1 लीटर पानी ज़रूरी होता है। उसके हिसाब से अगर कोई 60 केजी का है, तो 3 लीटर, और ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लीटर पानी हमें पीना है। तो 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, तो उसके साथ-साथ ये भी देखना है कि हम काम किस स्वरूप का करते हैं। अगर कोई धूप में काम कर रहा है, तो ज़ाहिर है कि उसको थोड़ा-सा ज़्यादा पानी लगेगा, क्योंकि इवेपोरेशन उसके शरीर से ज़्यादा होता है। और अगर आप ठंड में काम कर रहे हैं, तो नेचुरली कम लगेगा, लेकिन उसकी भी मात्रा आपको सही रखनी है। 2.5 से 3 लीटर या अपने वेट के हिसाब से पानी पीना ही पीना है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी की मात्रा भी हमको मेंटेन रखनी है। पानी पीना है, और अगर हमारे शरीर ने सिम्पटम्स दिया है कि प्यास लगी है, तो ज़रूर पानी पीना है, क्योंकि वो पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बहुत अच्छे से रखता है। और मेटाबॉलिज्म जिसका अच्छा हो, उसका वेट लॉस भी अच्छे तरह से होता है। बॉडी का जो सिस्टम है, वो भी अच्छे तरह से काम करता है। इसलिए पानी पीना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सही मात्रा में पीना भी ज़रूरी है। मैंने पहले भी एक वाक्य शुरू किया था, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है, उसमें से एक महत्वपूर्ण तत्व है जल, और जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ-साथ और एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा और एक सामाजिक दायित्व भी है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे, तो पानी भी नहीं रहेगा। ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बेसमय पानी आ रहा है, कभी भी ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट का डिसऑर्डर हो रहा है, उसकी वजह है पेड़, और पेड़ की वजह से पेड़ होगा तो पानी होगा, क्योंकि हमने हमारे स्कूल में हर साल हम लोग 100 पेड़ लगाने का जो जिम्मा उठाया है, हम हमारे छोटे-छोटे बच्चों के साथ, हमने 200 पेड़ों का भी पोषण किया है, उसको सही तरह से बढ़ाया है। तो मैं अभी इस प्लेटफ़ॉर्म से भी कुछ कहना चाहूँगी सबसे, कि अगर हम लोग पेड़ लगाएँगे, तो पानी अच्छी तरह से आएगा, पानी अच्छी तरह से आएगा, तो सबको जो जीव है, जब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, पेड़ और हम लोग, तो सबको अच्छी तरह से पानी मिलेगा, पानी की दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा आज का पार्ट था। आई होप मैंने डिलीवर किया है। अगर सीनियर